दिल्ली में बीजेपी के जीतने से पहले केजरीवाल लगातार इस बात का जिक्र कर रहे थे कि अगर बीजेपी सरकार आ गई तो कई मुफ्त सेवाएं बंद कर दी जाएगी। और अब इस बात की शुरुआत भी होते हुई नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी ने दिल्ली में एक फ्री स्कीम बंद भी कर दी है, जिससे हजार लोग प्रभावित हैं। दरअसल टैक्सी चालकों को बीजेपी सरकार ने झटका दे दिया है। अब दिल्ली में टैक्सी की फिटनेस जांच निःशुल्क नहीं होगी। 2019 से चली आ रही यह निःशुल्क सुविधा परिवहन विभाग ने अब खत्म कर दी है। टैक्सी की फिटनेस जांच के लिए अब टैक्सी मालिक को 300 शुल्क चुकाने पड़ेंगे। इस आदेश से दिल्ली में तकरीबन 5,000 टैक्सी और 1 लाख से ज्यादा ऑटो मालिक प्रभावित होंगे। दिल्ली में तकनीकी सरकार ने सितंबर 2019 से ऑटो और काली पट्टी वाली टैक्सी व इकोनॉमिक टैक्सियों की फिटनेस जांच की फीस खत्म कर दी थी। इससे पहले ऑटो के लिए 200 और टैक्सी के लिए 400 शुल्क निर्धारित किया गया था। 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव से चंद महीने पहले ही इस फैसले के बाद आम आदमी पार्टी ने फिर से सत्ता में वापसी की थी। करीबन 5 साल से फिटनेस जांच के लिए ऑनलाइन स्लॉट बुक करने के दौरान ऑटो टैक्सी चालकों से कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा था। अब परिवहन विभाग ने 1 अप्रैल से इस सुविधा को खत्म कर दिया है। ऑटो टैक्सी चालक यूनियन का कहना है कि इसके लिए विभाग की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया था। फिटनेस जांच के लिए ऑनलाइन स्लॉट बुक किया तो 1 अप्रैल से फीस लागू किया जाने का खुलासा हुआ है। ऑल दिल्ली ऑटो टैक्सी ट्रांसपोर्ट कांग्रेस यूनियन समेत चालकों के कई संगठनों ने फिटनेस जांच के निःशुल्क सुविधा को खत्म किए जाने का विरोध किया है। यूनियन के अध्यक्ष किशन वर्मा का कहना है कि विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने ऑटो टैक्सी चालकों को सुविधा देने का वादा किया था, लेकिन सरकार जैसे ही बीजेपी की दिल्ली में बनी सरकार का गठन होने के बाद उन पर बोझ लादना शुरू कर दिया गया है। उनका कहना है कि इस नई व्यवस्था के संबंध में वार्ता करने के लिए उन्हें परिवहन आयुक्त से मिलने का समय मांगा है, लेकिन उन्हें कोई भी अपार्टमेंट नहीं दिया गया। इसके अलावा अन्य कई समस्या पर भी बात करनी है, जिसके लिए वह जल्द परिवहन मंत्री से मीटिंग करेंगे। परिवहन विभाग की ओर से सिर्फ फिटनेस जांच के लिए शुल्क ही निर्धारित नहीं किया गया है, बल्कि फिटनेस जांच में देरी करने पर प्रतिदिन जुर्माना बढ़ाने की भी बात कही गई है। पूर्व सरकार ने रोजाना लगाने वाले शुल्क को घटाकर 20 रुपये प्रतिदिन कर दिया था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 50 रुपये प्रतिदिन कर दिया गया है। तो देखिए, दिल्ली से यह खबर निकल करके सामने आई है, जहां पे जैसे ही दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी, वहां पे जब चुनाव हो रहा था तो अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि जैसे ही अगर बीजेपी की सरकार दिल्ली में बनी तो वहां पे जो है कई सारी फ्री स्कीमें चल रही थी, जिसको अब बंद कर दिया जाएगा।